दोस्तों, क्या आपने ब्लडी मेरी के बारे में सुना है? ब्लडी मेरी एक ऐसी चुड़ैल है जिसने एक समय में यूरोप में अपना खौफ मचा रखा था। कहते हैं कि आज भी लोग इसका नाम लेने से डरते हैं। इसका नाम लेते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ब्लडी मेरी की आत्मा आज भी मौजूद है और यहाँ वहाँ भटक रही है। कई लोगों ने इसे देखने का दावा तक किया है। एक वक्त था जब मेरी इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी। दरअसल 16वीं शताब्दी के दौरान मेरी इंग्लैंड की महारानी बनी। इस समय इंग्लैंड में हालात अच्छे नहीं थे। देश दो धर्मों में बंट गया था, पहला कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। दोनों धर्मों के अनुयायियों में ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे में रानी मेरी चाहती थी कि इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिससे मैरी भारी आक्रोश में आ गई और उसने विरोध करने वाले लोगों को जान से मारने का फरमान सुना दिया। कहते हैं कि इस दौरान भारी संख्या में नरसंहार हुआ। तभी से लोगों के मन में मेरी के लिए नफरत पैदा हो गई और लोग उसे ब्लडी मेरी कहने लगे। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि मेरी खून से नहाती थी। दूसरी कहानी की शुरुआत मेरी की शादी के बाद हुई। हुआ ये कि शादी के बाद मेरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी जो आगे चलकर राजा बने। कुछ समय बाद मेरी की प्रेगनेंसी की खबर चारों ओर फैल गई। पूरा इंग्लैंड खुशियाँ मना रहा था, क्योंकि प्रजा को सिंहासन पर बैठने वाले वारिस का बेसब्री से इंतजार था। बताते हैं कि मेरी को एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है, उसके पेट में बच्चा है। इस दौरान मेरी के शरीर में ऐसे बदलाव भी देखे गए जो एक गर्भवती महिला में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का समय आया, मेरी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डिलीवरी के समय खूब कोशिश की गई, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लोगों का कहना है कि 9 महीने तक उसके पेट में कोई भूत रह रहा था। जैसे ही प्रजा को इस बात की भनक लगी तो उसने मेरी को कोसना शुरू कर दिया, उसे अपशब्दों से खूब अपमानित किया। इस दौरान प्रजा में ये भी अफवाह फैली कि मेरी ने अपने शासन को बचाने के लिए उससे झूठ बोला। नाराज लोगों ने मेरी के विरोध में उतर आए। वे चाहते थे कि मेरी राज सिंहासन छोड़ दे, लेकिन एक बार फिर से मेरी ने अपने विरोधियों को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया, जिससे लोगों में उसके प्रति और भी नफरत भर गई। लोगों ने मेरी को ब्लडी मेरी कहना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद मेरी की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि 3 बार ब्लडी मेरी कहने पर वह सामने आ जाती है? अगर आप खतरों से खेलने का शौक रखते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर, किसी के कहने पर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लडी मेरी की आत्मा को रात में शैतानी घड़ी में देखा जा सकता है। इस शैतानी घड़ी का समय शुरू होता है रात के 2:33 से 3:33 तक। इस समय को ही शैतानी घड़ी कहा जाता है। सबसे पहले आपको एक बंद कमरे में जाकर वहाँ की सारी लाइट्स बंद करनी होंगी। इसके बाद कमरे में लगे शीशे के सामने थोड़ी दूरी पर मोमबत्ती जलाकर खड़े हो जाए और शीशे की ओर चलते हुए 3 बार जोर से बोले, ब्लडी मेरी कम ऑन, ब्लडी मेरी कम्स ऑन, ब्लडी मेरी कम ऑन। ऐसा करने पर कुछ ही देर बाद आपको शीशे में एक छवि दिखाई देंगी जिसके आँख से खून निकल रहा है और उसके चेहरे पर डरावनी नफरत है। इस छवि में आपको उसकी गोद में एक बच्चा भी दिखाई देगा। कहते हैं कि मेरी की इच्छा थी कि उसे संतान की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो भी उसे देखता है उसे मेरी की गोद में एक बच्चा भी दिखाई देता है। इस दौरान अगर आपने यह कह दिया कि आई स्टोल यूर बेबी, फिर तो आपकी खैर नहीं। यह सुनकर वह और भी गुस्से में आ जाती है।
लोगों का कहना है कि वह आज भी अपने बच्चे के लिए भटक रही है। कुछ लोगों ने ब्लडी मेरी को सच बताया है। जिन लोगों ने मेरी को बुलाने की कोशिश की या तो वो दिमागी तौर पर पागल हो गए या फिर रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गए। समय के साथ साथ यह कहानी दुनिया भर में फैल गई। इस कहानी में कितना दम है ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि महज एक कहानी है जिसे यूरोप के लोगों ने अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाया करते थे। ब्लडी मेरी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।